हेलो बच्चों, मैं हूं अनिल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3। और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन में। तो हम अभी जल्दी से एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं 1.3। इसमें मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जबकि मैं इंट्रोडक्शन पार्ट इसका ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। बट जो क्वेश्चंस इस पे जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वो एक ही चीज पर डिपेंड है। वो एक समरी सी आपको मैं दे देता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राइट दी फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब मुझे हर एक नंबर का, जो भी नंबर यहाँ पे दिए हैं, 6 नंबर्स दिए हैं, 36/100, 1/11, 4, 1/8, 3/13, 2/11, 329/400। तो ये सारे नंबर्स डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में मुझे ये बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो हमने अभी सीखा था कि डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल में अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन मिलते हैं। एक तो मिलता है हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि 0.25। जैसे कि अगर मैं 1.4 को अगर करता हूं तो ये क्या मिलेगा, 4 1 में डिवाइड करना है तो यहाँ पे 0 लगाऊंगा पहले, क्योंकि इसमें 0 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर मैं डेसिमल लगा लूंगा, डेसिमल लगाऊंगा तो यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि ये बेसिक लॉन्ग मेथड है डिवीजन का, जो हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वही जस्ट बता रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ आपको। 4 2 जा 8 बचा 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने शॉर्टकट में लिख लिया है टी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। मतलब ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो टर्मिनेट होता है और रिपीट भी होता है। तो इसका एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ 1.3। तो यहाँ पे अगर मैं इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल के देखता हूँ डेसिमल एक्सपेंशन, देखते हैं क्या निकलता है। यहाँ पे 0 टाइम जाएगा, 1 बचा, पॉइंट लगाया इधर। अब क्योंकि मैंने पॉइंट लगा लिया है तो मैं यहाँ पे 0 लगा सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो ये हो गया 10, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 हो गया। नीचे 1 बचा, फिर से यहाँ पे मैं 0 लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा रखा है। फिर से यहाँ पे जाएगा 3 3 जा 9। तो बच्चों ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे 1, जब भी यहाँ पे 1 आता जा रहा है, हर बार यहाँ पे 3 आएगा, हर बार यहाँ पे 9 आएगा, नीचे 3 बार भाग जाएगा 10 में, हर बार यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 3 आता चला जाएगा, रिमाइंडर में हमेशा 1 बचता चला जाएगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जब भी कोई पर्टिकुलर एक नंबर या एक पर्टिकुलर पैटर्न, डिजिट्स का पैटर्न या डिजिट्स का ब्लॉक अगर रिपीट होता है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं होने वाला, एंड रिकरिंग, एंड रिपीट होने वाला। तो ये खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इस तरीके के दोनों जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ये किसके आते हैं, रेशनल नंबर के। इरेशनल नंबर के क्या है, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक √2 का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या मैं आपको एक कॉमन चीज बता देता हूं, अगर मैं रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर लेता हूं, बच्चों फिर से एक बार देखते हैं आप अच्छे से। स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं कोई भी नंबर इम्परफेक्ट स्क्वायर लेता हूं, अब आप बोलोगे इम्परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होगा। इम्परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हो गया, मैं कोई भी ऐसा नंबर लेता हूं जो नंबर किसी भी नंबर का पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे कि मैं ले लिया 3, अब 3 एक ऐसा नंबर है इसके कि पूर्ण वर्ग, जिसके में कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसका मैं उसी से मल्टीप्लाई करूं और वो नंबर आ जाए। जैसे कि 4 है, 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूं तो मुझे 2 × 2 मिलता है,
तो इसमें से मैं एक अगर नंबर ले लूंगा तो वो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं बात करूँ 9 की, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो इसमें से मैं एक 3 ले लूंगा जो कि इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं बात कर लूँ 25 की, तो इसका क्या होता है 5 इंटू 5, ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब 5 इसका एक स्क्वायर रूट होगा। कहने का मतलब यह है कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो होते हैं आपके रेशनल नंबर, और जो नंबर इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, उनका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूं तो वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो जैसे कि 2 का आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा, 3 का आपको स्क्वायर रूट नहीं आएगा, 5 का आपका स्क्वायर रूट नहीं आएगा, 6 का नहीं आएगा, 7 का नहीं आएगा, 8 का भी नहीं आएगा, 9 का जाएगा, 9 का छोड़ देते हैं, 10 का नहीं आएगा, 11 का नहीं आएगा। तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे अगर मैं इनका सब पेन रूट लगा दूंगा ऐसे करके, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, ये सारे नंबर क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। तो इनका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा, जैसे √2 का आएगा डेसिमल एक्सपेंशन 1.141 ऐसा कुछ आता है। तो ये नंबर क्या है, आगे खत्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग बोलो हम। तो इस पे जो भी यहाँ पे पैटर्न आएगा वो एक भी ऐसा पैटर्न नहीं होगा जो कि आगे चल के हर बार रिपीट कर रहा हो। तो इसलिए ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया जिसका कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। तो ये 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1। तो स्टूडेंट चलो आइए हम जल्दी ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 36/100। तो आपने बचपन से जो मैथमेटिक्स सीखा है कि अगर नीचे 100 हो या 10 हो या 1000 हो, मतलब जितनी भी जीरो होती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर न्यूमरेटर होता है मतलब अंश होता है, उसमें डेसिमल उतने ही अंक उतने ही डिजिट्स आगे चला जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है जितने की यहाँ पे जीरो होते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे है, 36.0 यहाँ पे डेसिमल है। देखो कोई भी नंबर है गाइस, कोई भी नंबर n है, उसके बाद में यहाँ पे डेसिमल होता ही होता है, और यहाँ पे हम 1 जीरो लगा सकते हैं, 2 जीरो लगा सकते हैं, कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, उससे उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक समझो कि प्रिंसिपल है मैथमेटिक्स का। तो ये वैल्यू फिर भी n ही रहेगी। ठीक वैसे ही 36 के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा सकता हूँ, यहाँ पे आप कितनी भी जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी वैल्यू पे, और नीचे 100 लगा लो। तो डेसिमल यहाँ पे कितने, डेसिमल मैंने बोला कि जितनी जीरो होती है नीचे उतने ही अंक डेसिमल पीछे आ जाता है। आगे जाने की वजह कहाँ जाता है, पीछे आता है। इसमें कहाँ पे, डिवीजन में, जब हम डिवीजन करते हैं तो डेसिमल उतने ही अंक पीछे आ जाता है जितने की नीचे जीरो होते हैं। तो नीचे कितने जीरो है स्टूडेंट्स, नीचे है 1 2 जीरो है। तो डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे। तो डेसिमल से पहले कितने अंक हैं, अंक गिनो, और उसके आगे जीरो को उतने ही अंक आगे जीरो, इसको डेसिमल को ऐसे ले आओ। तो 1 2, तो डेसिमल कहाँ पर जाएगा, 2 अंक पहले आ जाएगा, इधर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 0.36। ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। चलो हम आपको एक बचपन वाली चीज और बता देते हैं आपको जस्ट क्लैरिटी के लिए। डिवीजन जब भी हम करते हैं तो कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन 100 का मल्टीप्लाई 100 का डिवीजन करेंगे हम, इसमें 36 में जाएगा नहीं, 0 टाइम जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 0 लिख ली और इसको हटाया, इसमें से जाएगा 36। अब क्योंकि 36 में डिवीजन नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे। डेसिमल लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इधर 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं 0 बढ़ा ली। अब कितनी बार जाएगा डिवाइड, यहाँ पे 1 का या 100 का ले लो सीधा, यहाँ पे जाएगा 3 टाइम। तो ये हो गया 300। कितना बचा, 60 बचा। क्या हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल लगा रखा है। ओके, ये हो गया 600। 600 कितनी बार डिवाइड जाएगा, 100 का 6 टाइम जाएगा। नीचे कितना बचा रिमाइंडर में, 0 बचा या कुछ नहीं बचा, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो इसका डिवीजन कितना आ गया, डिविडेंड कितना आ गया, इसका आंसर 36। तो लॉन्ग मेथड हम करके देख लिया। और वैसे जो हमने सीखा है डेसिमल को 0 के काउंटिंग के हिसाब से उतने ही डिजिट काउंट करके आगे लेना। तो ये तरीके से भी इतना ही आया आंसर, इस तरीके से भी इतना आया।
ठीक है, तो अभी हम आगे से ये वाला तरीका नहीं करेंगे, ये वाला तरीका करेंगे। अगर नीचे 100 होगा या 100 या 10 का मल्टीप्लाई होगा या फिर 10 होगा। ठीक है गाइस, ठीक है। अभी हम कर लेते हैं दूसरा सॉल्व। तो दूसरा है आपका 1/11। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम 11 का डिवाइड करते हैं 1 में लॉन्ग डिवीजन से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे इधर, और यहाँ पे क्योंकि 11 का डिवीजन नहीं जा सकता 1 में, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे हम। कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, डेसिमल लगा लेंगे। डेसिमल लगा क्या करेंगे, इधर 0 बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया 10। हम देख रहे हैं अभी भी 10 छोटा है 11 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ा लेंगे इधर, फिर यहाँ पे हम एक 0 और बढ़ा लेंगे। ठीक है। जब भी गाइस अगर ऐसा होता है कि डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे 0 बढ़ाने के बाद अगर ये नंबर जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं ये इससे डिवाइजर से छोटा है, ये वाला नंबर जो है डिवाइजर से छोटा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 0 और बढ़ा लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक 0 इधर डेसिमल के इस तरफ पहले बढ़ाते हैं, तब यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं दूसरी वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अभी हम इसको कितनी बार जाएगा डिवाइस में, 9 बार जाएगा। ये हो गया 99, 11 9 99। इसमें से हमने 99 घटाया, कितना बचा, 1 बचा। तो क्या हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। 0 बढ़ा ली, इसमें डिवाइड तो नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर से 0 बढ़ा लेंगे, फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। तो कितने बार डिवाइड जाएगा, 9 टाइम जाएगा डिवाइड, फिर से 99 आएगा, फिर से यहाँ 1 बचेगा। तो गाइस तुम ये देख रहे होगे कि यहाँ पे जब भी 1 बच रहा है, मतलब हम यहाँ से स्टार्ट किए थे और यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे 1 था, हम यहाँ तक आ गए थे, फिर से यहाँ पे यही 1 आ गया और फिर से यहीं पे आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि 09 09 09 ऐसे करके रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये नंबर रिपीट होता रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 0.09 बार। तो हम क्या बोल रहे थे, राइट दी फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये हमने ये लिख लिया फर्स्ट वाला, ये हमने सेकंड वाला लिख लिया। से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो फर्स्ट वाला जो है 36/100, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये क्या होगा सेकंड वाले का 1/11 का, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मैंने जो आपको बताया था टी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और क्या बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है गाइस, तो अब हम थर्ड देख लेते हैं। अभी हम थर्ड देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट है। तो ये है फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को, ये जो कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसको हम इजी वे में कैसे लिख सकते हैं, 4 + 1/8 इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर हम आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4 को ऐसे ही रहने देते हैं, 1/8 सॉल्व कर लेते हैं गाइस। तो इसको सॉल्व करेंगे 8 का हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे 1 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 टाइम जाएगा 1 में 0 टाइम जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे हम डेसिमल रख लेंगे। और डेसिमल रखने के बाद हम इधर 0 बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। इसमें जाएगा 1 टाइम, 8 1 जा 8, कितना बचा इधर, 2 बचा। ये कर भी सकते हैं, माइनस लगा भी सकते हैं, यहाँ पर नहीं भी लगा सकते, अंडरस्टूड होता है कि हमें नीचे वाला घटाना ही है। ओके, देन हमने क्या बढ़ाया, यहाँ पर हमने फिर 0 बढ़ा लिया इधर, तो ये हो गया 8 2 जा 16। कितना बचा गाइस, यहाँ पे बचा 4। अब हम क्या करेंगे, फिर से 0 बढ़ा लेंगे, 8 5 जा 40। अब कितना बचा, 0 बचा। तो जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए वहां पर हम स्टॉप कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। तो हमें क्या करना है, 4 + 0 1 2 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.125। कैसे हो जाएगा, 4 पॉइंट के बाद यहाँ 0, 4 के बाद हम 0 लगा सकते हैं पॉइंट लगा के इधर, और इधर इसमें क्या है 0.125। 5 0 2 2 0 1 1 4 और 0 4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसे बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसका पार्ट 4th, यह 3/13। इसका भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे गाइस। 13 और 3 क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और 0 टाइम डिवाइड जाएगा, इसमें 0 टाइम डिवाइड जाएगा, 0 13 × 0 मतलब 0,
कितना बचेगा 3। डिवी ये लगा लिया ना डेसिमल, देन हम क्या करेंगे 0 बढ़ा सकते हैं इधर, बिल्कुल बढ़ा ली। देन 13 का कितना डिवाइड जाएगा 2 टाइम 26, 13 2 जा 26, कितना बचा 4। फिर से यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं 13 में जा 13, 13 2 26, 13 3 जा 39, कितना बचा गाइस 1 बचा इधर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 0 बढ़ा लेंगे। क्या यहाँ पे 13 का डिवाइड 10 में जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम इधर में 0 बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे फिर 0 बढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। फिर इसमें कितने का डिवाइड जाएगा 13 7 जा 91, यहाँ पे हो गया। ये एक कैरी इधर से लेंगे 10 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से फिर एक कैरी लेंगे इधर, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे 9 रह जाएगा। 10 में से बन गया तो 9, और यहाँ पे 9 में से बन गया 0, और इधर 0 हो गया। ओके, फिर हम क्या करेंगे इधर एक और 0 बढ़ा लेंगे। 13 का डिवाइड किस में कितनी बार जाएगा, ये भी जाएगा 6 टाइम। 13 6 जा 78, ये बचा यहाँ पे 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे रह गया 8, 8 में 7 गया तो 1। अभी यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, फिर से एक और 0 डालेंगे, इस बार जाएगा 13 9 जा 117, यहाँ बचेगा 2 3, और यहाँ पे 0। अच्छा देखो गाइस, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था 3 से, और यहाँ पे लास्ट में अभी 3 पे ही हम आ गए। इसका मतलब क्या होगा कि जहां से हमने स्टार्ट किया था सेम वही पैटर्न दोबारा से यहाँ के बाद में दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 3 0 7 6 9 3 मिलने तक, नीचे रिमाइंडर में 3 आने तक जो डिजिट मुझे अभी तक मिले हैं, जो डिजिट्स मुझे मिले हैं वही डिजिट्स यहाँ पे फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, जैसे यहाँ पे आया था, यहाँ पे 3 में स्टार्ट किया था, सबसे पहले क्या यहाँ पे क्या था 2 आया था, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 3 आएगा, फिर से 0 आएगा, फिर से 7 आएगा, फिर से 6 आएगा, फिर से 9 आएगा। इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा ये वाला टर्म ऐसे करके। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट में ऐसे करके 2 3 0 7 6 9। गाइस देखो, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में हैं, और Q किसी में 0 नहीं है। P अपॉन Q का मतलब मैंने समझा रखा है, दोनों ही इंटीजर हैं, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, और Q 0 नहीं है। तो सब में देखो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। यहाँ पे भी अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, अगर मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, तो 8 4 जा 32 प्लस 1 अपॉन 8, इस तरीके से आएगा ये 33 अपॉन 8। तो ये भी देखो नॉन जीरो, और दोनों ही इंटीजर हैं। ऐसे यहाँ पे भी सब में रेशनल नंबर, ये सारे रेशनल नंबर हैं। इसलिए अगर हमारा कहीं पे भी या तो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन में नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, और वहां पे कहीं पर रिपीटेशन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा डिवाइड कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अच्छा गाइस, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मैथमेटिक्स में आपको केवल 2 ऑपरेशन की जरूरत है, प्लस और माइनस। मेरा मानना यह है कि अगर आपको प्लस और माइनस अगर इतना आता है तो आपको मैथमेटिक्स आता है, सिंपल। क्योंकि प्लस माइनस के अलावा 2 ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई जो है ये एक प्लस का ही रूप है, और जो डिवीजन, ये डिवीजन जो है ये किसका रूप है, माइनस का। जैसे मैं अगर बोलूं कि मुझे 2 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, इसका मतलब क्या है कि मुझे 2 2 2 3 बार मुझे 2 को जोड़ना है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये एडिशन ही हो गया। अगर मैं बात करूं कि मुझे 4 में मुझे 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग करना। भाग करना मतलब उसको भागों में तोड़ना, बराबर बराबर भागों में तोड़ना। तो देखो मैं अगर 4 को 2 बराबर, अब ये मैंने 4 में कितने का भाग दे रहा हूँ, 2 का, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं 4 को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ, देखो मैं ऐसा करता हूँ, इसको इजी बनाने के लिए मैं इस तरीके से 4 लाइन बना लेता हूँ। तो 2 बराबर भागों में तोड़ने के लिए क्या करूंगा मैं, इस तरीके से देखो मैं 2 बराबर भागों में तोड़ सकता हूँ। एक भाग में हो गई 2 लाइन, और एक भाग में हो गई 2 लाइन। कहने का मतलब ये है
कि मैं अगर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता हूँ, मतलब 4 में से 2, पहले 2 डिवाइड करता हूँ फिर 2 डिवाइड करता हूँ, तो मुझे बाद में 0 मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 4 में से पहले 2 डंडे हटाई, ये वाले 2 लाइन हटाई, 2 बचे, फिर ये वाले 2 लाइन हटाई, फिर मेरे पास क्या होता है 0 बच गया। मतलब ये भी एक तरीके से क्या हुआ, ये माइनस हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स में अगर किसी को प्लस और माइनस अच्छे से आता है तो वो मैथमेटिक्स का मास्टर बन सकता है। चलिए अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट। दोस्तों 5th पार्ट इसका बहुत आसान है, देख लेते हैं। 2/11 सिंपल सी बात है, इसको भी हम कैसे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। 0 टाइम जाएगा डिवाइड, यहाँ पे 0 आएगा, बचेगा 2। 0 को मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आएगा, 0 × 11 मतलब 0, बचेगा 2। यहाँ पे मैं डेसिमल लगा सकता हूँ और यहाँ पे मैं डेसिमल लगाने के बाद में आराम से 0 बढ़ा सकता हूँ। 1 टाइम जाएगा 11 × 11 कितना बचेगा 9। अब कितना, अब यहाँ पे मैं 0 बढ़ा सकता हूँ, कितना टाइम भाई डिवाइड जाएगा इसमें 8 टाइम, 11 8 से 88, कितना बचा 2। यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे ये वाला, यहाँ से फिर जितना मैंने स्टेप यहाँ से किया है ये फिर से यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 8 1 8 1 8 इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, आता चला जाएगा। तो ये भी किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.8 के ऊपर बार। लास्ट हमारा 329/400। तो गाइस इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप सीधा सा 400 का डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट 329 में। ठीक है गाइस, तो ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 400 329 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल 0 बढ़ा, यहाँ पे डायरेक्ट हम जो यहाँ से ये कर रहे थे ना, चलो इस प्रोसेस को हम छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे सीधा 0 पॉइंट ये लिख लेते हैं, 0 को आप डेसिमल लगा दें तब भी उसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते करते हैं, क्योंकि देखो भाई जैसे यहाँ पे 0 लगाते हैं तो 0 11 जैसे मैंने यहाँ पे 0 किया, फिर मैंने नीचे क्या हुआ, 2 में से 0 गया तो फिर भी यहाँ पर 2 बचा, फिर भी हमने 2 से ही स्टार्ट किया है डेसिमल लगाने के बाद। तो मगर इस स्टेप को अगर मैं स्किप कर देता हूँ लॉन्ग डिवीजन में तब भी ये चलेगा, इस तरीके से भी करने से भी। तो मैंने ये स्किप कर दिया और मैं सीधा यहाँ पे 0 पॉइंट लगा लिया। देन मैं क्या किया, इधर मैंने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया यहीं पे। तो देखिए मैं यहाँ पे मुझे 4 का डिवाइड करना है कितने में, 32 में, तो यहाँ पे जाएगा 8 टाइम, तो ये आ जाएगा सीधा सा 3200। इस तरीके से कितना बचेगा 90। क्या इसमें डिवीजन जा रहा है, नहीं जा रहा है, हमने 0 बढ़ा लिया इधर। कितनी बार गया, 2 टाइम। अब कितना बचा, 100 बचा, इधर मैंने 1 और 0 बढ़ा लिया। कितनी बार जा रहा है, 10 में डिवाइड करेंगे 4 का 4 से, तो 4 2 जा 8, कितना हो गया 800। कितना बचा 200। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि हमने डेसिमल यहाँ पे लगा रखा है। तो 4 का डिवाइड कैसे करेंगे 20 में, कितनी बार जाएगा 4 5 जा 20। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, 5 4 जा 20 और ये 2 0 साथ में है तो यहाँ पर 2 0 साथ में आ जाएंगे। ओके, यहाँ बच गया 0। एक तो ये हो गया, ये हमने डायरेक्ट निकाल लिया। दूसरा क्या तरीका है, मैं ये भी कर सकता हूँ 329 अपॉन यहाँ पे 4 कर देता हूँ इंटू 1/100 कर देता हूँ। ठीक है गाइस, देखिए हम इससे कर लेते हैं, हमें थोड़ा भाग करना आसान हो जाएगा। देखते हैं कैसे, 4 का डिवाइड करेंगे 329 में, 4 8 जा 32, कितना बचा यहाँ पे 0, इन उतार लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, 4 2 जा 8, कितना बचा 1, यहाँ पे डेसिमल लगा लिया हमने, यहाँ पे हमने 0 बढ़ा दिया था, कितना हो गया 4 2 जा 8 आ गया। फिर से कितना बचा यहाँ पे 2,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लगा लेंगे। यहाँ पे हम 0 लगाया पहले, फिर यहाँ पे हम 5 मतलब 5 टाइम डिवाइड जाएगा 20 में, 4 5 जा 20। तो ये गाइस कितना होगा 82.25। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 82.25 इंटू 1/100। यहाँ पे भी नीचे बटे में कुछ भी मतलब चलो बटे में 1 ले भी सकते हो। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 82.25 में, तो इसका यही आएगा अपॉन में 100। ये आपको पता ही होगा कि 1 का हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका आंसर वही रहता है, चाहे वो डेसिमल का नंबर हो, चाहे वो रूट का नंबर हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है गाइस। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो शॉर्टकट मेथड है, हालांकि लॉन्ग डिवीजन से भी उतना ही आएगा, शॉर्टकट मेथड जो है डेसिमल वाले नंबर में नीचे 0 वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे क्या आता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, नीचे जितनी भी 0 हैं उतनी डिजिट इसको डेसिमल को इधर ले आना है। कितनी 0 नीचे 2, तो यहाँ पे हम इधर क्या करेंगे, डेसिमल से पहले 2 नंबर काउंट करेंगे 1 2। तो हम यहाँ से उठाएंगे इस डेसिमल को, कहाँ ले आएंगे, इधर ले आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, ये 0 चलो मत लगाओ, अभी 0 मत लगाओ, ये आ जाएगा 0.8225। पॉइंट से पहले हम 0 लगा भी सकते हैं, आंसर में इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसका आंसर आएगा। तो ये कैसा नंबर है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो गाइस यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें देखिए क्या पूछा है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 142,857 के ऊपर बार, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 without actually doing the long division, if so how। विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए अगर आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो, 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की, 6/7 की, तो वो कैसे निकाल सकते हो विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए। जबकि आपको क्या वैल्यू दे रखी है, 1/7 की वैल्यू दे रखी है आपको 0.142857 के ऊपर बार। चलिए ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो गाइस 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1/7 की वैल्यू रख देंगे 0.142857। तो हम क्या करेंगे, ये बार जो है, आप बार को भूल जाओ, आप क्या करो, जितना भी यहाँ पे वैल्यू है पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखते हैं क्या आता है, 2 7 जा 14, इधर से करते हैं, 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 और कैरी 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2.0। इसके पूरे के ऊपर बार आएगा। हमने पूरे बार वाले नंबर में जो ब्लॉक ऑफ नंबर जो रिपीट हो रहा है, हमने इसमें पूरे में मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो इसलिए आंसर जितना भी आएगा उसमें जितने भी डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद में, वो सारे के सारे नंबर रिपीट होंगे। देन अभी हम थर्ड देख लेते हैं, 3/7। ये हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए कर दिया। हम 7 का 2 में डिवाइड करके देख सकते हैं लॉन्ग डिवीजन से, लेकिन हमने वो नहीं किया क्योंकि हमें वो करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए इसको सॉल्व करना है। देन ये कर लेते हैं 3/7 में क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही सिमिलरली 1/7, 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं 142,857। फिर से हम यहाँ पे 1/7 रख देते हैं और देखते हैं क्या था डिवीजन मल्टीप्लाई करके। 3 7 21 कैरी 2, 3 5 15, 15 और 2 17 का 1 कैरी 1, 3 8 24 और 1 25 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, देन 3 4 12, 3 1 1 और 1 उसका कैरी, जो हो गया आंसर 3/7 का। सिमिलरली 4/7 हम ऐसे सोल्व करेंगे। 4 इंटू 0.142857
हाँ तो बच्चों हम कहाँ पे थे, हम थे 4/7 पे। इसको भी सिमिलरली ये पहले दोनों की तरह लिख लेंगे, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7 वैल्यू रख देंगे 0.142857 के ऊपर बार। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 7 28, कैरी 2, 4 5 30, 4 5 20, 20 और 2 22, देन 4 8 32, 32 एंड 2 34, देन 4 2 8 और कैरी 3, ये हो गया 11, देन 4 4 16, 16 और 1 17, 4 4 1 और 1 कैरी वाला, तो ये हो गया 5। तो गाइस ये हो गया 4/7 का आंसर। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पे भी कर लेंगे, 5 इंटू 1/7 करके 1/7 वैल्यू रख लेंगे, देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 5 7 35, कैरी 3, 5 5 25 और 3 28। हाँ तो बच्चों इधर 5/7 को भी सिमिलरली ऐसे सॉल्व करेंगे, 1/7 की तरह वैल्यू रखेंगे, 5 7 35, कैरी 3, 5 5 25, 25 और कैरी 3 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया 28 हो गया, कैरी 2, देन 5 8 40, 40 के साथ में 2 जोड़ेंगे कैरी वाला, जो हो गया 42, कैरी रहा 4, देन 5 2 10, 10 और 4 14, कैरी 1, 5 4 20, 20 और 1 कैरी वाला, ये हो गया 21, और 5 1 5 और कैरी 2, ये हो गया 7। तो गाइस ये हो गया 714285 पूरे के ऊपर बार। देन लास्ट वाला कर लेते हैं 6/7। 6/7 को भी सिमिलरली वैसे सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 1/7, 1/7 की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 7 42। गाइस देखो कैलकुलेशन मिस्टेक वैसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, बट हमको सही करके चलना है। 6 7 42, कैरी 4 और यहाँ पे 2 ले लिया हमने, देन 6 5 30 34, 34 कैरी 3, 6 8 48, 48 और 3 51, कैरी 5, देन 6 2 12 और कैरी 5, ये हो गया 17, कैरी 1, 6 4 24, 24 और 1 कैरी वाला, ये हो गया 25, कैरी 2, 6 1 1 और कैरी 2, ये हो गया 8। तो गाइस ये बिल्कुल क्लास 2 क्लास 3 लेवल पे हमने जो बचपन जब ये मल्टीप्लाई करते चले आ रहे हैं, उसी तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना है और पूरे के ऊपर बार लगा देना। तो ये हो जाएंगे विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन किए 1/7 वाली डेसिमल वाली नंबर से, डेसिमल एक्सपेंशन से ये सारे डेसिमल एक्सपेंशन की वैल्यू निकालना, ये सब हमारे पास में आ गई है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व।